कामगारों खबर संजय के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ की खबर मनकुती भाजपा के प्रदर्शन मन लेके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तंज कसी से बतादन कि वह कही सावे कि भाजपा के लोगन मन का करते अध्यक्ष ला ही पता नहीं होते, कभी गौठान पहुंच जाते फिर मामला ठंडा हो जाते, बिहानिया उठ के सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते 10,000 गौठान है, चुनाव में 4 महीना बची। भाजपा के लोगन मन 15 दिन में एक गौठान के निरीक्षण करत हवे, 10,000 गौठान घूमे में पता नहीं कितना बेरा लगते। सीएम राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर कही सावे कि महोत्सव में सबो राज्य मन के मुख्यमंत्री मन ला आमंत्रित करेगी से छत्तीसगढ़ में राम के संस्कृति देखे बर सबो ला आना चाहिए और हमन राज्य के संस्कृति ला आगे बढ़ाए के काम करत है। भाई मुख्यमंत्री दिया हो तो उसमें सभी पार्टी के लोग हैं, कुछ क्षेत्रीय दल के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी है, कांग्रेस के हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा तो सभी दल के लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि हम छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसे हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज देखिए आदिवासी नृत्य महोत्सव आज स्थापित हो गया, 3 साल से लगातार कर रहे हैं, तो देश और विदेश में हमारी पहचान बनी। रामायण गांव-गांव में इसका आयोजन होता है, उसका भी प्रदेश स्तर पर आयोजन किए थे। अब उसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये लोग गौठान जाने वाले थे, एक आरंग के गोढ़ी गौठान में गए, कब से बोल रहे थे गौठान जाएंगे 8-10 दिन 15 दिन है ना, 15 दिन में एक गौठान, 10,000 गौठान बनाए हम लोग 10,000 गौठान जाते थे 15 दिन में एक गौठान तो 10,000 गौठान कितने दिन में, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए। और अगला खबर कांके लिए, जी हाँ, जिला भर में आज पति के लंबी उम्र पर रखे जाए वाला व्रत वट सावित्री के पर्व बड़े धूमधाम ले मनाए के सावे। बिहानिया ले उठ के सुहागिन महिला मन अपन पति के लंबा उम्र और सुख शांति बर वट वृक्ष की पूजा अर्चना करी से नवविवाहित मन वट सावित्री पूजा ला लेके खास उत्साह मन में देखे के सावे। वट वृक्ष ला आम, लीची, सरीखे, मौसमी फूल अर्पित करके और कच्चा सूत ले बांध और बियन ले ठंडक पहुंचाए के बाद महिला मन वट वृक्ष के आस्था के साथ परिक्रमा करेगी। वैती बर बलदा बाजार में घलोक महिला माना पति के लंबा उम्र बर कामना करत हुए अखंड सौभाग्य के प्राप्ति बर वट सावित्री के व्रत रख के बरगद के वृक्ष के पूजा अर्चना करे सावे। ज्येष्ठ के महीना होए के स्थिति शहर में तापमान लगभग 43 डिग्री के पार ही सावे, लेकिन ये चिलचिलाती धूप और गर्मी में घलोक महिला माना पति के लंबा उम्र बर पूजा अर्चना करिस। वट सावित्री का पूजा किया जा रहा है, ये सदियों से चल रहा है और वृक्ष का पूजा अच्छी चीज़ है और ये बहुत दिनों से चल रहा है। और ये पूजा ऐसा है कि सत्यवती ने अपने पति के लिए व्रत रखा था और ये ना अपने पति के मृत शरीर को, स्वस्थ शरीर को पाने के लिए वो यमराज से लड़कर अपने पति को लेकर आई थी और ये ना सदियों से चल रहा है। यही व्रत हम भी रखते हैं, ये भी चल रहा है हमारे यहाँ। ये पति की लंबी आयु के लिए है, वट सावित्री का व्रत है। ये जो है कृष्ण जेठ महीना के कृष्ण पक्ष को अमावस्या को मनाता है। इस दिन सत्यवान के मृत शरीर के लिए सावित्री जो है व्रत रखी थी, यमराज से अपने पति के प्राण को छीन के लाए थे। उसी दिन से सुहागिन स्त्रियां जो है वट पूजा करती। ये वट वृक्ष जो है कल्प वृक्ष के समान है। तागे बर्तन जहाँ सारंगढ़ जिला के वट सावित्री व्रत ला लेके सुहागिन महिला मना ए तपती भीषण गर्मी में घलोक पति के लंबा आयु ला लेके निर्जला व्रत करी नावे, जेकर बतादन के नवविवाहित महिला मन में ए पर्व के खासा उत्साह देखे बर मिले सावे। सावित्री व्रत है, इस जेठ मास के अमावस्या की तिथि को सावित्री व्रत मनाया जाता है। हम हमारे गांव की सभी महिलाएं इस बरगद के पेड़ के नीचे ये व्रत रखते हैं। बहुत पुराने समय से ये व्रत प्रारंभ किया गया है और ये व्रत के प्रभाव से सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान जी का प्राण यमराज से बचाए थे। यह व्रत जेठ मास के अमावस्या तिथि में किया जाता है और इस व्रत में 21 प्रकार के फल मूल करते हैं और 16 श्रृंगार करते हैं
पति के लंबी उम्र के लिए किया जाता है। यह इस व्रत को सावित्री माँ ने सत्यवान के लिए किया था। आज सावित्री व्रत कथा सुनाया जाता है। ये पति और पत्नी का जो है संबंध का जो है अनंत फल मिलता है, सास ससुर का अनंत फल मिलता है, ग्रामवासी का अनंत फल मिलता है, धन जन गोप लक्ष्मी पूर्ण होता है और सभी मनस्कामना सिद्धि होता है। वहींतीबार पेंड्रा में बिहानिया ले वट सावित्री के अवसर में पूजा अर्चना के दौर जारी रही सावे। पंचांग के अनुसार ये दिन ज्येष्ठ अमावस्या है। ये दिन ऐसा सहयोग बनते कि शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या एक संग रहे। सबो महिला मन में आज खासा उत्साह देखे बर मिले। इसका त्यौहार तो हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसका सुबह से ही स्नान धान करके प्रातः कालीन मैंने जितना सुबह हो सके फिर पूजा पाठ करते हैं। घर में भी वट सावित्री का मैंने बाहर में भी करते हैं, मंदिरों में भी। आज की पूजा का बहुत महत्व है। आज वट सावित्री पूजन है और शनि जयंती भी है। इससे विशेष महत्व है ज्येष्ठ अमावस्या का। ये सभी महिलाएं इसका सुबह से व्रत करती हैं और फिर पूजा करती हैं, सुहाग लेती हैं और सत्यनारायण, सत्यवान और सावित्री की कथा सुनती हैं। वहींतीबार जसपुर जिला के पत्थलगांव ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलडेगी के द्वारा कराए जात सड़क निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार हुए और बगैर अनुमति के दर्जनों पेड़ काटे के शिकायत मिलत रही सावे। पूर्व मंत्री गणेश राम भगत पहुंची सावे बेलडेगी और निर्माणाधीन सड़क के मुआयना करी सावे। बेलडेगी में हम लोग पूर्व मंत्री गणेश राम भगत जी से शिकायत किए थे घटिया रोड का, और जहाँ पे रोड बन रहा है ना वन विभाग से परमिशन ना कहीं से परमिशन लेकर के ये ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के द्वारा लगभग 50 पेड़ को काट दिया गया है। सड़कों की जो स्थिति है 16.5 फुट चौड़ाई होना चाहिए, लेकिन वो 14 फुट सड़क बना रहा है और 50 बड़े बड़े पेड़ काटा हुआ है। 50 पेड़ बड़े बड़े पेड़ काट दिया, 14 फुट चौड़ा कर रहा है। ये तो भयंकर भ्रष्टाचार है ना। सरकार मुझे लगता है कि जानबूझ करके ये भ्रष्टाचार कराने में सहयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी के नतीजा में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा शुक्रवार के नवा रायपुर में पीएससी दफ्तर के घेराव कर सावे। कई जगह बैरिकेड ला तोड़ के पीएससी दफ्तर पहुंचे के कोशिश करत प्रदर्शनकारी मन ला पुलिस के झड़प घलोक होए सावे। बता दें कि सीजीपीएससी के मेरिट लिस्ट ला लेके सबले पहले सोशल मीडिया में बात उठे रही सावे और वायरल हुए कंटेंट में बताए गए रही सावे कि बड़े अधिकारी और पीएससी पदाधिकारी मन के बेटे बेटी मन ला मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल करेगी से ऐसा लोगन मन के नाम घलोक देगी रही सावे। और इला लेके भाजपा राज्य सरकार ऊपर हमलावर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद घलोक इला लेके प्रदर्शन करी सावे। भाजपा के आरोप है कि अभी सिर्फ टॉपर्स के नाम सामने ऐसे पूरा सूची आए के बाद न जाने कितना गड़बड़ी सामने आई। हालांकि कांग्रेस नेता मना आरोप मन ला बेबुनियाद बताई सावे, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके कि भाजपा करा कोनो सबूत है तो दे एकर जांच करवाई जाए। हम रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और आसपास के जिलों के लोग यहाँ विरोध करने आए हैं। आवश्यकता पड़ेगी, कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे प्रदेश से युवा आएंगे। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में एक चर्चा का विषय बना है और जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वहां से लगातार ये आवाज आ रही है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, ये कोई खगोलीय घटना है क्या कि यदि 20 लोगों की मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें से 15 से 16 लोग परिवार या राजनेता के बच्चे निकलते हैं। पीएससी में पूर्ण रूप से धांधली हुई है, ये हमारी चुनौती है। रायगढ़ में केलो परियोजना के अधिकारी मन के गलत प्लानिंग के सेती ले 11 करोड़ रुपया बेकार होगी सावे। बता दें कि डैम में पार्क निर्माण बर ऐसा साइट के चयन करेगी सावे जहां डैम के बैंक वाटर आखरी सावे। बारिश में 3 ले 4 महीना पार्क जलमग्न रहते और साइट सिलेक्शन गलत होए के सेती ले न सिर्फ पार्क के मेंटेनेंस कास्ट बढ़ गई सावे बल्कि फंड न होए के सेती पाछू 2 बछर ले पार्क के मेंटेनेंस खलोक नहीं हुई सावे। ऐसा में पैसा मन के बर्बादी ला लेके सवाल उठत हावे। पूरा विश्व है
वो पर्यटन को लेकर के चिंतित होता है। पर्यटन के माध्यम से स्थानीय निवासियों के रोजगार की सुविधा उत्पन्न करता है। भारत सरकार भी यही कवायद करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति है कि रायगढ़ जिले में 11 करोड़ का केलो डैम के पास में उद्यान बना हुआ, लेकिन न तो उसका रख रखाव हो रहा है, न उस पर पर्याप्त सुविधाएं हैं। निश्चित रूप से यदि इसका देखभाल होती तो लोग वहाँ जाते, लोगों को रोजगार मिलता और पर्यटन की सुविधा उत्पन्न होती। नहीं, ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं है। सामान्यतः क्या होता है, मार्च के बाद जो आवंटन की स्थिति होती है और डीडी पावर्स की जो स्थिति है उसमें कुछ हमको समय लग जाता है आने में। तो सामान्य प्रक्रिया है जो चल रही है और सुचारू रूप से काम चल रहा है। किसी कोई भी चीज़ है, हम घर की भी बात करें या कहीं भी बात करें, मेंटेनेंस तो एक रेगुलर प्रक्रिया है, वो होना चाहिए। और बात सूरजपुर के करथन, जी जिला के कई गांव के ग्रामीण बुन पानी बर तरसत हवे। प्रशासन हा कागज मन ऊपर नल जल योजना के तस्वीर उकेरे हुए, लेकिन सच्चाई हरे कि नल के टोटी में न तो हवा बाहर आते और न ही पानी। अलम हरे कि ग्रामीण मन ला पानी बर रोजाना 2-4 होई बर पड़ते और संस्कार द्वारा नल जल योजना के क्रियान्वयन पीएचई विभाग द्वारा करे जाते। करोड़ों रुपया के लागत ले पीएचई विभाग का कई गांव में पाइपलाइन बिछा के वाटर टैंक लगाए गए सावे, लेकिन वर्षों बीत जाए के बाद गलोक नल जल योजना सिर्फ सोपीस बनकर गांव में सुशोभित होती। ग्रामीण रोजाना शुद्ध पेयजल बर कई किलोमीटर के सफर तय करते और तोड़ी के गंदा पानी ला उपयोग करत हुए या फिर कोनो कुआं ले पानी लेके अपन घर आते। यहाँ के पानी बर लंबा लाइन कतार लगे जाते। जिला जिला पंचायत के अध्यक्ष राजकुमारी मरावी और प्रदेश महामंत्री आदिवासी कांग्रेस शिवभजन मराविया कलेक्टर ले मुलाकात कर समस्या के निराकरण करे के साथ दोषी ठेकेदार मन के ऊपर कार्रवाई की मांग करी। धूप पे तो भाई चल के आएंगे तभी पानी मिलने का। नल बना है तो नल तो भाई पानी देर में नहीं करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग। बहुत दिक्कत हो रहा है पानी का। 4 बजे से उठ के हम लोग पानी के दौड़ते हैं, सुबह तो पानी पाते हैं तो पीते हैं। ये देखने के लिए 100 पीस है। नल जल योजना के लिए कई बार सामान्य सभा बैठक में जिला पंचायत में हम लोग ठेकेदारों को, विभागों को अवगत कराए हैं और आज कलेक्टर साहब से जिला पंचायत अध्यक्ष लेटर देके, पत्र देकर अवगत कराए हैं कि हमारे सूरजपुर ज़िले में 6 ब्लॉकों में ऐसे भी ग्राम हैं जहां पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। ये भीषण गर्मी है। आज कलेक्टर साहब से अवगत कराए हैं माननीय राजकुमारी मरावी जी जिला पंचायत अध्यक्ष कि तत्काल उन जगहों पर उपलब्ध पानी का कराया जाए और जो ठेकेदार काम नहीं करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी किया जाए। आज पहली बार कलेक्टर साहब से मुलाकात हुआ और नल जल योजना के बारे में चर्चा भी हुआ, जैसे कि हर गांव में ग्राम पंचायत में नल जल योजना के तहत ग्रामीणों को पानी पीने का समस्या है, बहुत परेशानी हो रहा है और जैसे नल जल योजना चालू किए हैं वो कहीं कहीं अधूरा है और जनता ग्रामीणों को बहुत दिक्कत हो रहा है पानी के लिए। अभी भीषण गर्मी भी है। ग्रामीण नदी नाले का पानी पी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में कांग्रेस अपन चुनावी आगाज करे जाते। पाटन के साकरा में कांग्रेस भरोसा के सम्मेलन आयोजित कराए जाते। तो वे भरोसा के सम्मेलन के तैयारी मन के जायजा ले समर संवाददाता गौरव शर्मा। आयोजित होगा। सीधी तस्वीर हम यहाँ पर साकरा गांव से दिखा रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी तेजी से जो सम्मेलन की तैयारियां हैं वो चल रही। चूँकि ये संभागीय सम्मेलन है, इस पे दुर्ग संभाग के जो सभी जिले हैं, सभी विधानसभा, वहाँ से इस पे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग पहुँचेंगे। लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ पर लाने की कोशिश जो है वो संगठन की ओर से और सरकार की ओर से की जा रही देखा जा सकता है। कलेक्टर और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं और स्थल का जायजा भी ले रहे हैं, तैयारियों को जायजा भी ले रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की कमी ना हो। हमारे साथ कलेक्टर साहब भी हैं, उनसे भी सीधे जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां हैं और कितने लोग आएंगे, कैसी व्यवस्था है? 21 मई को जो भरोसे का सम्मेलन साकरा में यहाँ पाटन में हो रहा है, काफ़ी बड़ा आयोजन है और 7 जिलों के उम्मीद कर रहे हैं 1,20,000 1,30,000 से अधिक के लोग यहाँ पर आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
सर चूंकि गर्मी भी अब काफ़ी तेज़ हो गई, तो उस तरह की क्या तैयारियां ताकि लोगों को परेशानी ना हो? जितने भी लोग आएंगे सब सुबह भोजन करके आएंगे और साथ में जितनी भी गाड़ियां हैं सारी गाड़ियों में ORS के घोल, साथ में ग्लूकोज बिस्किट्स और पानी की पर्याप्त व्यवस्था गाड़ियों में करवाई गई है। यहाँ भी जैसे ही जितनी भी हमारी जनता आएगी एंट्रेंस के टाइम पे हर एक को एक पैकेट हम देंगे जिसमें पानी रहेगा और बिस्किट रहेगी, फ्रूट्स हो सकते हैं और ORS रहेगा। और साथ में जहाँ पर जो डोम शेड जो बनाए हैं उसमें कूलिंग की सफिशिएंट व्यवस्था है, तो अंदर यहाँ पे दिक्कत नहीं रहेगी, बट जो रास्ते हैं उसके लिए भी अच्छी व्यवस्था कराई है और जब जनता उधर वापस जाएगी तब भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो राशि अंतरित की जाएगी जिन योजनाओं पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने उकेरने की कोशिश की, अपनी योजनाओं में भी उसको मजबूत करने की कोशिश की, उसकी तैयारियां हैं, उसको यहाँ पर उकेरने की कोशिश होगी और बेहतर इंतजाम हो इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार भरोसे का सम्मेलन आयोजित कर रही, सरकारी कार्यक्रम होने जा रहा है। अगला जो भरोसे का सम्मेलन है वो पाटन विधानसभा में होगा, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र। और देखा जा सकता है यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। संभागीय सम्मेलन है, यहाँ पर दुर्ग संभाग के जो तमाम विधानसभाओं के कार्यकर्ता हैं, जो तमाम लोग हैं, हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं, तमाम लोग यहाँ पर शामिल होंगे और बड़ा कार्यक्रम 21 मई को होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कितनी तैयारियां हो चुकी है और क्या संदेश आप लोग इस भरोसे के सम्मेलन के माध्यम से देना चाह रहे हैं? देखिए 4.5 साल की सरकार हो गई है और भरोसे का सम्मेलन कहने का मतलब ये है कि भरोसा किन बातों का? भरोसा किसानों को है, भरोसा किसानों को जो सरकार किसानों के लिए कर रही है वो भरोसा है, मजदूरों के लिए जो कर रही है वो भरोसा है, महिलाओं के लिए जो कर रही है वो भरोसा है, युवाओं के लिए जो कर रही है वो भरोसा है, व्यापारी उद्योगपतियों के लिए जो योजनाएं बनाई है वो भरोसा है। तो जो एक जनता ने भरोसा जताया इस सरकार के प्रति, ये वो भरोसा सम्मेलन है। तो तैयारी बेहतर चल रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखा जा सकता है कि भव्य मंच जो है वो तैयार किया गया है। लगभग 1 लाख लोगों के यहाँ पर आने का दावा भी खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कर रहे हैं और 3 अलग अलग डोम लगाए गए हैं। देखा जा सकता है कि 3 डोम जो हैं उसके अंदर यहाँ पर लोग आएंगे और चूंकि गर्मी अब बढ़ चुकी है, इस वजह से तमाम जो इंतजामात हैं वो बेहतर ढंग से किए जा रहे हैं और इसी वजह से दावा भी किया जा रहा है कि जो भरोसे का सम्मेलन है वो काफी भव्य होने जा रहा है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर।